स्टेट है, पाकिस्तान का डेवलपमेंट तगड़ा है, तो किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे साथ बात भी इस तरह की करे। बाकी ये हर बंदे का अपना ज़हनी लेवल होता है कि वो किस हद तक जाता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इधर ज्यादा बारीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मिसाइल सिस्टम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन सिस्टम, हम इधर से बैठ के इनको बता सकते हैं कि हम क्या चीज है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई तरक्की है, उसको देखते हुए लाइक पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसकी वजह से जो है सारे के सारे कंट्रीज जैसा कि ईरान है वो भी इस बात के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान चाइना के लिए क्यों इतना फेवरेट है। लाइक चाइना ने सीपेक यहाँ पे खड़ा कर दिया और वो अब सारे लाइफ टाइम के लिए जो है पाकिस्तान को बैकबोन प्रोवाइड करेगा, उसकी फेवरेटिज्म उसके हर हालात में उसका खड़ा होगा। अफगानिस्तान खुद एक बहुत बड़ी वार से अभी निकला है बिल्कुल, और स्टिल उसके ऊपर काफी सारी ना पाबंदियां इस तरह मौजूद है इंटरनेशनल। तो अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह की मतलब पॉलिसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ना हमारी मीडिया एक्सपेक्ट कर रही होगी, ना हमारी आर्मी एक्सपेक्ट कर रही होगी। अफगानिस्तान को थोड़ा देखना चाहिए कि जिन हालात से वो गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। उनको ये भी तो देखना चाहिए ना, आगे हम लड़ किससे रहे हैं। वो एक छोटा मोटा अटैक कर लेंगे, उससे ज्यादा वो क्या कर लेंगे। हमारे खिलाफ वो एक बाकायदा जंग तो छेड़ नहीं सकते इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ठीक है, क्योंकि ड्यूरल लाइन कौन सा LOC है। तो छोटी मोटी कार्रवाई कर ली, बाकायदा इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर उसकी खिलाफवर्जी की जाएगी तो बाकी दुनिया को भी देखना चाहिए कि वो उसे हटाए इस पास से, उनके ऊपर मजीद सैंक्शन लगाए जिस तरह पाकिस्तान को धमकियां दी जाती है। कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान एक वैध इस्लामिक स्टेट है जो एटॉमिक पावर जिसके पास मौजूद है, एटॉमिक कुव्वत है। तो ये कहीं ना कहीं से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान मतलब कमजोर हो जाए या इसमें किसी तरीके से इंतशार पैदा किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी हम सही तरीके से इसके साथ डील कर रहे हैं, हमारी आर्मी डील कर रही है, हमारे डिप्लोमेट्स डील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल दूसरा अच्छा हमसाया होना या ना होना वो लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले। तालिबान के आर्मी चीफ ने अनाउंस किया है कि वो ड्यूरेंट लाइन पर 1250 चेक पोस्ट बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहे हैं। इवन के अफगान तालिबान की तरफ से भी कई इस तरह की पोस्ट देखने को मिली है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, हमें बस एक ऑर्डर की जरूरत है। क्या कहेंगे आप इन सारे मामलात पर? देखिए जी, मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान का डेवलपमेंट तगड़ा है, तो किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे साथ बात भी इस तरह की करे। बाकी ये हर बंदे का अपना ज़हनी लेवल होता है कि वो किस हद तक जाता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इधर ज्यादा बारीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मिसाइल सिस्टम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन सिस्टम, हम इधर से बैठ के इनको बता सकते हैं कि हम क्या चीज है। अब आप देखें कि ईरान ने हम पे एयर स्ट्राइक की थी, हमने भी ईरान को जवाब दिया, लेकिन उस सारे मामले में इंडिया ने भी ईरान को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान ने भी ईरान को सपोर्ट किया। जी देखिए, बात ये होती है कि दुश्मन का जो हमारा दुश्मन होता है उसने तो हमारे राह में रोड़े अटकाने ही होते हैं। हमारा जो नया दुश्मन बनेगा वो उसके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएगा, उसके बाद रिलेशनशिप अच्छे करेगा कि वो जो हमारा करंट दुश्मन जो इस टाइम चल रहा है लाइक ईरान चल रहा है, तो वो ईरान को थोड़ा तगड़ा कर दे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाए। तो इंडिया वैसे भी हमारा दुश्मन है, उसने कुछ तरीका ढूंढना है। जाहिर है हम भी उनके दुश्मन है, तो हमने भी कोई तरीका ढूंढना है उनको टैकल करने का। तो इसलिए फिर वो जाहिर है इंडिया ऐसी हरकतें करता है, लेकिन दुश्मन है, कुछ भी कर सकता है। नहीं तो पाकिस्तान के साथ ही सबको दुश्मनी क्यों है? आपको पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है, ना पाकिस्तान की इंडिया के साथ बनती है, ना अफगानिस्तान के साथ, और ईरान के साथ भी मामला आपके सामने। तो इन सबकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ ही क्यों है? जाहिर है पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई खामी होगी ना जो पाकिस्तान की किसी के साथ नहीं बन पा रही। देखिए, किसी भी कंट्री के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, लाइक अमेरिका, जो भी एलाइज होते हैं, वो होती है पॉलिसी पर। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से नाकाम रही है, जो कि इंडिया की हमसे बेहतर रही है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके सामने ही कैसी है। तो फिर जिस तरह का हमारे पास बंदे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, सेक्रेटरीज आएंगे, वो जैसे आगे डिलीवर करेंगे अपने ख्यालात, तो उसी तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी अग्रेसिव होगी तो हमारे साथ कोई अच्छा होगा ना। जैसे ही अमेरिका की हमारे साथ यही रही कि जब जरूरत पड़ी हम उनके एलाइज बन गए हैं, वरना हम उनके दुश्मन बन गए हैं, ठीक है। अभी जैसे यमन के हौसी बागी हैं, तो उन्होंने अमेरिका को, इजराइल को धमकी दी है कि हम आपके साथ जंग करने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है तो अमेरिका फिर हमारा दोस्त बन गया है। अदरवाइज अमेरिका हमारा कभी कोलिशन सपोर्ट फंड बंद कर रहा है, कभी वो कह रहा है कि हमने आपको इमदाद दी। लाइक ये सारी रफड़ जो डाले हैं हमारे पाकिस्तान नहीं डाले ना। हमारी फेलियर तो ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि उनकी अच्छी है। अगर हमारी अच्छी होगी, हम अपने ताल्लुकात भी बेहतर करेंगे, दूसरों को भी खराब करवाएंगे। सिर्फ ये तो नहीं होता कि हमने खुद को बचाना, दूसरों को भी तो बर्बाद करना होता है। अच्छा, अब ये बताए ना कि अगर अल्लाह ना करे तो पाकिस्तान की ना तो सियासी हालात बेहतर है, ना ही हमारे मौशी हालात बेहतर है।
اگر اللہ نہ کرے افغانستان کی طرف سے کوئی اس طرح کا اٹیک کیا جاتا ہے، جیسے اب ہوتا ہے کہ ایران نے بھی بغیر بتائے، بغیر انفارم کیے ہم پر ایئر اسٹرائک کر دیا، اگر افغانستان کی طرف سے اس طرح سے کوئی اٹیک ہوتا ہے تو کیا پاکستان اس صورتحال میں ان سب کو برداشت کر سکے گا؟ دیکھیں، جو بھی دوسرا کنٹری ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے ایک پری انٹیلیجنس رپورٹ ہونی چاہیے. جیسے انڈیا نے 27 فیب کو کیا تھا تو ہمارے پاس باقاعدہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ تھی، ہمیں ان سے ڈر تھا، ایک گراؤنڈ بھی وہ پیدا ہو گئے تھے کہ ہمیں پتا تھا ہاں انڈیا کر سکتا ہے. یہی ہمارا ایران کے ساتھ ہونا چاہیے. ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ریچ ہونی چاہیے ہر جگہ پر کہ ہم پتا ہو کہ کون ہمارے خلاف چل رہا ہے، کون ہمارے ساتھ چل رہا ہے. تو اسی طرح پاکستان کی افغانستان کے لیے بھی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ایجنسیز ہیں ان کو رپورٹ ہو کہ ہاں وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بالکل.